My name is Dr. Hamda Saqib and today we'll be discussing lecture number 13 of Biochemistry and Genetics 2. Today's lecture will comprise of enzyme inhibition and regulation. पिछले लेक्चर में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पढ़े. आज हम एंजाइम इनहिबिशन और रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. दिस वाज अ रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर and the learning outcome comprises of these topics. So what are enzyme inhibitors? So नाम क्या है enzyme inhibitors? तो ऐसे substances which inhibit the activity of enzymes, substances that affect metabolic processes by influencing the activity of enzymes. A large proportion of medicines act as enzyme inhibitors. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं बाय इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर नोन एज द एंजाइम इनहिबिटर्स. और हमारी बहुत सी फार्मेसीज पे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एक्चुअल में एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, जिनकी हम एग्जांपल्स भी अभी देखेंगे. Why to study enzyme inhibitors? Most drugs are enzyme inhibitors. Enzyme kinetics play an outstanding role in this effort to produce effective therapeutics, and for kinetic studies can quantify the degree that inhibitors inactivate or slow down the targeted enzyme's catalytic rate and describe its potential efficacy as a drug. तो थर्ड पॉइंट में उसने ये बात बताई है कि हम काइनेटिक स्टडीज़ से ये साबित कर सकते हैं कि इनहिबिटर या एक एंजाइम इनहिबिटर किस हद तक या किस डिग्री तक या तो एक एंजाइम की एक्टिविटी को इनएक्टिवेट कर सकता है या उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर सकता है. तो इन स्टडी से हम ये फिर साबित करते हैं कि एक ड्रग किसी भी एंजाइम को इनहिबिट करने में कितना अच्छा या कितना बुरा है. What inhibitors do? One, they decrease the enzyme's ability to bind to substrate, and second, they lower the enzyme's catalytic activity, or they do both. तो या वो एंजाइम की जो सबस्ट्रेट ने जो बाइंडिंग करनी है उसको रोकेंगे या उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर देंगे, या ये दोनों काम कर सकते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स. How to pick an enzyme inhibitor? Number 1, on the basis of the biochemical environment of the target enzyme, कि वो enzyme का biochemical structure क्या है और उस पर कौन सा enzyme inhibitor act करेगा. Number 2, the specificity of action of enzyme inhibitor, कि enzyme inhibitor सिर्फ अपने एक्शन में स्पेसिफिक हो और वो सिर्फ जिस enzyme के लिए टारगेट है उसे उसी पे इफ़ेक्ट करे और किसी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ना इफ़ेक्ट करे. सो दैट इज़ वाई ऐसे ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, बिकॉज यू वांट ओनली अ टारगेटेड फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय देम. एंड नंबर 3, द टाइम पीरियड फॉर विच द एंजाइम इज़ ब्लॉक्ड, कि कितनी देर तक आप चाहते हैं कि आपकी एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक रहे. तो इन बेसिस पे आप अपना पिक करते हैं एंजाइम इनहिबिटर. Enzyme inhibition, it is the process of deactivation, deformation or decrease in what? The enzyme activity, and this is known as enzyme inhibition. Now we'll talk about the enzyme inhibitors. इसकी हमने पिछले लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस किया था. अब उन्हीं की डिटेल हम पढ़ेंगे. सो ऑब्वियसली यू हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट इट, सो इट वोंट बी दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड इट. So there are two main types of inhibitors: reversible enzyme inhibitors and irreversible enzyme inhibitors, and the differentiation is based on the magnitude of the affinity for the enzyme, कि वो enzyme के साथ कितनी affinity से उसके साथ bind करते हैं. इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स, जैसे कि नाम है कि वो इरिवर्सिबल है, कि एक दफ़ा अगर वो एंजाइम के साथ बाइंड कर गए तो वो दोबारा एंजाइम रिवर्स होके अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में वापस नहीं आ सकता. सो व्हाट दे डू इज़ दे कॉज इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन. Irreversible enzyme inhibitors bind tightly to an enzyme to perform an essentially permanent complex, and the enzyme loses its activity and thus it is not able to reverse back to its नॉर्मल एक्टिविटी. एंड रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स में उल्ट होता है कि एंजाइम इनहिबिटर्स वक्ती तौर पे एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो एंजाइम को छोड़ देते हैं और एंजाइम वापस अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे वापस आ जाता है. सो रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स बाइंड एंड डिसोसिएट, वो बाइंड करते हैं और फिर डिसोसिएट होते हैं, मतलब अलहदा हो जाते हैं फ्रॉम देयर एंजाइम इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस. सो व्हेन दे बाइंड दे आल्सो डिसोसिएट, एंड इन दैट वे द एंजाइम comes back to its normal activity.
So we'll now discuss the types of reversible enzyme inhibitors. They do not cause any permanent changes in enzyme unlike the irreversible ones. So there are 4 types of reversible enzyme inhibitors: competitive inhibitors, uncompetitive inhibitors, non-competitive inhibitors and मिक्स्ड इनहिबिटर्स. पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ competitive और नॉन competitive इनहिबिटर्स की बात की थी, लेकिन अब हम डिटेल में बात करेंगे और ज़्यादा क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि अब हम फोकस हो गए हैं इस टॉपिक पे. सो देयर एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स. सो we'll talk about the competitive enzyme inhibitors. They are an example of reversible enzyme inhibitors. The inhibitor reacts reversibly with an enzyme to form an enzyme inhibitor complex. The inhibitor must possess structural similarity with the natural substrate to act as a competitive enzyme inhibitor. तो basically कॉम्पेटिटिव एंजाइम इनहिबिटर से ये मुराद है कि ये एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में आ जाते हैं और फिर सबस्ट्रेट और फिर कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर की आपस में फिर रेस होती है कि कौन जाके एंजाइम की एक्टिव या कैटालिटिक साइट पे बाइंड करेगा. तो चूँकि कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ, तो वो इजीली एंजाइम की उस जगह पे बाइंड कर जाते हैं जहाँ पे उसके नेचुरल सबस्ट्रेट ने बाइंड होना होता है और इस तरह वो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं. सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कैन नॉट बाइंड टू द एंजाइम एट द सेम टाइम. तो अगर आपके पास नेचुरल सबस्ट्रेट मौजूद है और कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर मौजूद है तो दोनों में से कोई एक चीज़ ही एंजाइम के साथ बाइंड कर सकती है, दोनों एट अ टाइम बाइंड नहीं कर सकती बिकॉज दोनों ने ही कैटालिटिक या एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पे बाइंड करना है. This usually results from inhibitor having an affinity for the active site. Substrate and inhibitor compete for the access to the enzyme's active site. So this is the important part to remember, जो कि एक competitive inhibitor को इसकी बाकी type से differentiate कर रहा है कि जो competitive inhibitor होता है वो enzyme की active site के लिए compete कर रहा होता है. Uncompetitive enzyme inhibitors. These enzyme inhibitors only bind to the substrate enzyme complex. कि enzyme पे जब substrate लगेगा तब ही ये inhibitor enzyme को inhibit करेंगे, वरना खाली enzyme को ये inhibit नहीं करेंगे. तो uncompetitive inhibitor को काम करने के लिए ये शर्त होती है कि पहले enzyme के साथ substrate लगे, फिर मैं जाके उसकी नॉन कैटालिटिक साइट पे बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दूँ. So the enzyme inhibitor combines with the enzyme substrate complex rather than with the free enzyme to give inactive enzyme inhibitor complex. तो basically ये काम करता है uncompetitive enzyme inhibitor, that once the substrate it binds to the enzyme, that uncompetitive enzyme inhibitor then binds to the enzyme substrate complex to an inactive site where it blocks the activity of the enzyme substrate complex. Non-competitive enzyme inhibitors. जो non-competitive enzyme inhibitors होते हैं they can bind either with the free enzyme or with the enzyme substrate complex interfering with the activity of both. तो बेसिकली नॉन कम्पेटिटिव और अनकम्पेटिटिव एंजाइम इनहिबिटर में ये फ़र्क है कि अनकम्पेटिटिव सिर्फ सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा. जब एंजाइम पे सबस्ट्रेट लगा होगा तब वो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा. जबकि नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, वो फ्री एंजाइम की एक्टिविटी को भी ऑल्टर कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है. कॉम्पेटिटिव एंजाइम इनहिबिटर जो हमने शुरू में टाइप पढ़ी है वो एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं और सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं, जबकि नॉन कम्पेटिटिव और अनकम्पेटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट वहाँ पे बाइंड करते हैं. ठीक है. The binding of the inhibitor to the enzyme reduces its activity but does not affect the binding of the substrate. तो ये एक important keyword है कि non-competitive enzyme inhibitor जब किसी एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं तो वो उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं, लेकिन वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एक्टिविटी को कम नहीं करते. कि सबस्ट्रेट जितना पहले बाइंड करता है उतना ही इनहिबिटर लगने के बाद भी एंजाइम के साथ बाइंड करता है, लेकिन फ़र्क क्या आता है कि एंजाइम की एक्टिविटी खुद कम हो जाती है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की एक्टिविटी ख़राब नहीं होती.
द एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर, कि जितना ज़्यादा इनहिबिटर होगा उतनी ज़्यादा आपकी एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन होगी ऑफ द एंजाइम. Mixed competitive inhibitors. The mixed competitive inhibitors can bind to enzyme at the same time as the enzyme substrate, कि जब enzyme का substrate bind करता है तो उसी वक्त वो भी enzyme के साथ bind कर जाते हैं. Secondly, the binding of the inhibitor affects the binding of the substrate and vice versa. तो हमने ये बात की थी कि नॉन कम्पेटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जबकि मिक्स्ड कम्पेटिटिव एंजाइम इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिविटी के साथ साथ सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की एफिनिटी को भी अफेक्ट करेंगे, दोनों चीज़ों को. This type of inhibition can be reduced but it cannot be overcome by increasing the concentration of the substrate. So इसकी एक्टिविटी को आप कम कर सकते हो लेकिन ओवरकम नहीं कर सकते. जैसे कंपेटिटिव इनहिबिटर में आप सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को बढ़ा दोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी, लेकिन मिक्स कंपेटिटिव इनहिबिटर्स में आप ऐसा नहीं कर सकते कि जितना भी सबस्ट्रेट आप बढ़ा दो तब भी एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसके साथ किसी और साइट के ऊपर अदर देन एक्टिव साइट आपका मिक्स कंपेटिटिव इनहिबिटर लगा हुआ है. सो बेसिक डिफरेंसेस आपने याद कर लेने हैं कि अनकम्पेटिटिव में और नॉन कम्पेटिटिव में क्या फ़र्क है. अनकम्पेटिटिव सिर्फ सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स पे जाके लगेगा वरना नहीं लगेगा, जबकि नॉन कम्पेटिटिव या फ्री एंजाइम के साथ भी लग के उसकी एक्टिविटी कम कर सकता है या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी दोनों को ख़त्म कर सकता है. अब नॉन कम्पेटिटिव में और मिक्स्ड में ये फ़र्क है कि नॉन कम्पेटिटिव जैसे पॉइंट 2 में मेंशन है, नॉन कम्पेटिटिव सिर्फ एंजाइम की एक्टिविटी को कम करेगा लेकिन सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को कम नहीं करेगा. सबस्ट्रेट उतना ही बाइंड करेगा जितना बाद में बाइंड करना है, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी ऑल्टर होती है. जबकि मिक्स कम्पेटिटिव इनहिबिटर में वो एंजाइम की एक्टिविटी को भी कम करेगा और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एबिलिटी या एफिनिटी को भी कम कर देगा. This type of inhibition generally results from an allostatic effect where the inhibitor binds to a different site on the enzyme. Basically, allostatic site वो site होती है enzyme की which is present other than the active site, और उसके ऊपर आपके कुछ molecules लगते हैं effectors और वो enzyme की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. So basically जो नॉन कम्पेटिटिव, अनकम्पेटिटिव और जो मिक्स्ड इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये एक्टिव साइट पर लग के एंजाइम की एक्टिविटी को कम नहीं करते, ये एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट्स के ऊपर लग के उसकी एंजाइम एक्टिविटी को कम करते हैं. Inhibiting binds to allosteric site changes the conformation. So basically जब ये अनकम्पेटिटिव, नॉन कम्पेटिटिव और मिक्स्ड कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर जाके लगते हैं तो वो उस एंजाइम की कॉन्फॉर्मेशन या एंजाइम की शेप साइज़ को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है. जबकि जबकि कम्पेटिटिव इनहिबिटर के अंदर क्या होता था कि जो एंजाइम इनहिबिटर था उसकी शक्ल जो थी वो मिलती जुलती थी, स्ट्रक्चर जो था वो मिलता जुलता था सबस्ट्रेट से, और वो एक्टिव साइट के लिए compete करता था. जबकि uncompetitive, non-competitive and mixed inhibitors, they bind to the allosteric site and change the configuration of the enzyme itself. They deform the shape of the enzyme. Example includes, example अब हम बात करेंगे competitive inhibitors की क्या example है. So this group of anti-hyperlipidemic drugs or agents competitively inhibit the first committed step in the cholesterol synthesis. तो अभी आप सब ने असाइनमेंट्स बनाई हैं, आपको पता है कि जो हमारे पास कमिटेड स्टेप होता है पहला कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का, उसको जाके अफेक्ट करते हैं आपके स्टैटिन के ड्रग्स. आपने अक्सर पार्वोस्टैटिन का नाम सुना होगा. ऐसे स्टैटिन के ड्रग्स दिए जाते हैं उन लोगों को जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा उनके ब्लड में आता है. तो जो स्टैटिन ड्रग्स होते हैं बेसिकली दे आर कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स. और कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स किस एंजाइम के? HMG CoA रिडक्टेज के. तो हमने ये बात अपने असाइनमेंट भी जब बनाई तब भी आपने देखी होगी कि जो आपका HMG CoA रिडक्टेज है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का. तो जब HMG CoA रिडक्टेज पे आपका जौन सा है HMG CoA लगना है, तो HMG CoA के साथ आपका स्टैटिन जो ड्रग्स होते हैं वो compete करते हैं. क्यों? स्टैटिन का जो स्ट्रक्चर है वो HMG CoA से बहुत मिलता जुलता है. तो स्टैटिन के जो ड्रग्स हैं वो HMG CoA के साथ compete करेंगे, वो HMG CoA रिडक्टेज पे जाके लगेंगे और फिर HMG CoA रिडक्टेज की एक्टिविटी को कम कर देंगे और इस तरह आपकी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाती है.